Good morning, student. We have already studied about dot product or scalar product of two vectors. Today we will discuss about cross product of two vectors. This is vector product because we get resultant as a vector quantity. So now cross product of two vectors is defined as product of magnitude of given vectors with sign of angle between them. Resultant is a vector whose direction is perpendicular to given vectors. आप कह सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाते हो, उसको क्रॉस करते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिव्स मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ एंगल इनटू थीटा, वेयर थीटा इज unit vector perpendicular to vector A and vector B. इसको फिर से आप देखो, जो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का है, जिसकी जब डिफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जो रिजल्टेंट होगा वो इनके दिए गए वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के एंगल की साइन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। लेकिन जो प्राप्त फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिए हुए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं उन पर परपेंडिकुलर होगी। तो नाउ इज दैट we are seeing that what should be direction of how will you observe direction of vector A cross vector। देखो ये अगर आपका वेक्टर A और ये वेक्टर B है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जब आपको निकालना हो तो आप ऐसे पकड़ो, इस तरह से देखो, वेक्टर A को आप ऐसे पकड़ो और A और B का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप देखो यहाँ ये जो मिलेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसको आप ऐसे पकड़ो
और ये देखो ऊपर की तरफ, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, इसमें अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो देखो ऐसे अगर हम करेंगे तो बी की तरफ ये उठा करेंगे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आती है। तो इस तरह से वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहां से आप देखो मान ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमको मिलता है, इट विल बी ए बी साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हमको साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल मान ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर। ये एंगल परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, यहां यूनिट वेक्टर लिखा जाए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, ये थीटा होगा आपका एंड इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। इससे एक चीज क्लियर है, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0, then vectors will be parallel। और अगर if mod of vector A cross vector B equals 0, then vector A parallel to vector, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होगी। अब देखो हम लोग देखते हैं आई जे के फॉर्म में, आप एक बार इसको फिर देख लो, हम डायरेक्शन कैसे इसकी ऑब्जर्व करते हैं। ये राइट हैंड आप लीजिए, इसका अंगूठा पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी है तो वेक्टर ए की तरफ ले जाइए और उंगलियों की जो मोड़ की दिशा है, ये शेष उंगलियां उस वेक्टर की तरफ है और उंगलियों जिसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, इसकी जो मोड़ की दिशा है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का है तो आप देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। It does not commutative. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन आप देखो, इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की डाउनवर्ड है, तो इसको हम इज नॉट इक्वल टू बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, साइन आपकी चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग देखें कि हाउ विल वी मेक अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इन आई जे के फॉर्म। तो आई जे के फॉर्म में let vector A equal a1i plus a2j plus a3k and vector B equal b1i plus b2j plus b3। अब इसमें आप देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी ज्ञात करने के लिए हमको जानना होगा आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा। तो आई क्रॉस आई
इक्वल जे क्रॉस से इक्वल के क्रॉस के इक्वल 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अब आई क्रॉस जे इक्वल के, आई और जे एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, जे क्रॉस के इक्वल आई एंड के क्रॉस आई इक्वल जे। अगर यहां आई क्रॉस करेंगे तो -0। अब इसमें आप एक चीज देखो, अगर हम आई जे के को यहां लिखें, आई जे और के इस साइक्लिक ऑर्डर में, आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल आई, के क्रॉस के आई इक्वल जे। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसका जो हम उल्टा करते हैं, आई क्रॉस के इक्वल -जे, के क्रॉस जे इक्वल -आई एंड जे क्रॉस आई इक्वल -। ये ऑर्डर आप याद रखोगे तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यहां देखो, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 2 तरीका है, तो आप एक ही तरीके को जानें, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। यहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा इक्वल डिटरमिनेंट आप बनाते हो आई जे के, इसका गुणांक A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये हम रखते हैं। अब इसको तोड़ना है स्टूडेंट, तो अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? आप देखिए, ऊपर से इसको फिर से हम लोग लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखो, इसको जब तोड़ते हैं, इसको तोड़ने का, इसको एक्सपेंड करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? जिस पहले प्लस माइनस प्लस में इसका ऑर्डर होता है। आप अगर जिसको लेते हो, जैसे आई को आपने लिया तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ही छोड़ देंगे। जैसे आई को अगर हमने लिया तो इस A1 B1 को छोड़ेंगे और JK को छोड़ेंगे, A2 B2 A3 B3 बचा है, A2 B2 A3 B3, ये आई हो गया। प्लस के बाद माइनस, फिर जे जिसमें है उसको हमें छोड़ना है, A1 B1 A3 B3 J, और फिर प्लस के लिए A1 B1 A2 B2 K। अब इसको जब हमें एक्सपेंड करना होगा, ये डायरेक्शन प्लस होगी और ये माइनस होगी। अब देखो, A2 B3 ये प्लस, A2 B3 ये डायरेक्शन, और ये नेगेटिव माइनस B2 A3 आई माइनस यहां A1 B3 माइनस B1 A3 J प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 K। तो इस तरह से वी कैन गेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। हियर इज एन एग्जांपल। मान लो वेक्टर A इक्वल 2i प्लस k, वेक्टर B इक्वल 3j
-4k। हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकालना है। अब सबसे पहले आई जे के हमको लिखना है। यहाँ स्टूडेंट देखो आई के साथ 2 लगा हुआ है, जे नहीं है तो 0 हो गया, के है 1, यहाँ आई नहीं है 0 हो गया, जे 3 है और के है -4। ये हमारा पहला स्टेप लिखा गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें, एक्सपेंड करें इसको, तो आई को लेंगे 0 3 1 -4 आई, फिर माइनस होगा, जे को लेंगे तो 2 0 1 -4 और के को लेंगे 2 0 0 3 के। अब इसको एक्सपेंड किया जाए, इसलिए 0 × -4 -3 × 1 I -2 × -4 -0 × 1 j प्लस 2 × 3 -0 × 0 3। अब ये हम लोग का आएगा -3i, यहाँ -8 माइनस प्लस हो जाएगा, +8j और यहाँ +6k। इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आपको एक ही बीच का एंगल निकालना है तो आप देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हो जाएगा √3 -3 स्क्वायर +8 स्क्वायर +6 स्क्वायर, दैट इज √9 +64 +36 इक्वल √109। और मॉड ऑफ वेक्टर ए हमको निकालना होगा पहले, √2 स्क्वायर +1 स्क्वायर दैट इज √5। मॉड ऑफ वेक्टर बी ये हम लोगों का होगा √3 स्क्वायर +-4 स्क्वायर इक्वल 5। साइन थीटा इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये मिल जाएगा हम लोगों को √109 अपॉन 5√5। ये हम लोगों को साइन थीटा मिलता है। ये थीटा इक्वल जब हमको लिखना होता है तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स √109 अपॉन 5/5 इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से आप ज्ञात करते हो। अगर आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर बी निकालना है, हमारे स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था थीटा इक्वल साइन इनवर्स √109 अपॉन 5/5। यहाँ अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए टू मॉड ऑफ। ये हम लोगों का मिला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हम लोगों ने निकाला था -3i
plus 8j plus 6k upon mod of vector k root 5 into 5। ये आप लिख सकते हो -3/5 root 5 I plus 8/5 root 5 j plus 6/5 root 5 k। This is unit vector perpendicular to vector a and vector b। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड you will see cross multiplication, direction of cross multiplication, how will you observe direction of cross multiplication in arrow method, and how will you observe direction of cross product of two vectors in IJK form. For today, thank you, have a nice day.